पिछले 12 घंटों में घटनाक्रम बहुत तेजी से बदला है। सोनम वांगचुक ने अपना आमरण अनशन जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में खत्म कर दिया है। अभिजीत दिपके के हाथ से उन्होंने जूस नहीं लिया, जंतर मंतर आकर उन्होंने जूस नहीं पिया, मगर हां, जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह के हाथों जूस पी के उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म किया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात को 12 बजे आते हैं और अपने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड करते हैं जिसमें वो कहते हैं कि हम कड़ी कार्रवाई कर रहे हैं। यह बात अलग है कि छात्रों पर जो हिंसा हुई उस पर वो अब तक खामोश हैं। राहुल गांधी ने इस वीडियो पर करारा प्रहार किया और कहा कि इस तरह के वाहियात वीडियो जारी करना बंद कीजिए। दिलचस्प बात यह है दोस्तों कि जिस सलमान खान की मैंने इस मंच पर कल तारीफ की थी, अब वो छात्रों से कह रहे हैं वापस चले जाओ। एक और उनका संदेश आ गया है। एक और संदेश में वो कह रहे हैं छात्रों वापस चले जाओ, सोनम वांगचुक आमरण अनशन खत्म कर दो। और यही नहीं, वो कहते हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर विश्वास करो। टाइगर भाई, टाइगर जिंदा है कि नहीं? नंबर 1। नंबर 2, जो प्रधानमंत्री इस बात को मानने को तैयार नहीं है कि जंतर मंतर में किस तरह से पुलिस वालों ने जुल्म किया छात्रों पर, अब आप कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर विश्वास करो। प्रधानमंत्री उसे स्वीकार करने को तैयार नहीं है। आखिर आपको ऐसा कौन सा कॉल आया प्रधानमंत्री कार्यालय की तरफ से सलमान खान कि आपने अपने तेवर बदल लिए? इंतजार कीजिए दोस्तों, मैं आपको बताऊंगा कि किस तरह से एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा, जिसने एक छात्रा को थप्पड़ मारा था, पत्रकार तनुश्री पांडे ने उन्हें कटघरे में रखा। उसकी हम चर्चा करेंगे, मगर सबसे पहले दोस्तों, छात्रों का यह दर्द भरा गीत, सारी जिंदगी मर मर के जी लिए, एक पल तो हमको जीने दो, जीने दो। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों इन छात्रों के साथ कोई विश्वासघात नहीं करेगा। मैं यह भी उम्मीद करता हूं कि जब तक लक्ष्यों की पूर्ति नहीं होगी, इनके हितों के साथ कोई समझौता नहीं होगा। मैं चाहता हूं आप सुनिए इनके दर्द को, इनके जोश को सुना जाए। सबसे बड़ी बात दोस्तों, यह बहुत जरूरी हो जाता है कि न्याय हो। जिन पुलिस वालों ने जुल्म किया है उन्हें कटघरे में रखा जाए। 10 साल के बच्चे को किस पुलिस वाले ने थप्पड़ मारा, उस पर कार्रवाई हो। जिस इंस्पेक्टर मीना ने एक छात्रा के बैक साइड में डंडा घुसाया, उस पर कार्रवाई हो। एडिशनल डीसीपी संदीप लांबा पर कार्रवाई हो। और मैं आपको बताना चाहता हूं, तनुश्री पांडे, पत्रकार तनुश्री पांडे, जिन्होंने हाथरस में शानदार रिपोर्टिंग की थी, तनुश्री पांडे दिल्ली पुलिस मुख्यालय गईं और उन्होंने घेरा संदीप लांबा को। और देखिए पत्रकार को किस तरह से सवाल करना चाहिए तनुश्री पांडे कर रही हैं, देखा जाए। मारा क्यों है आप प्लीज बता देंगे सर? आपने थप्पड़ क्यों मारा लड़की को? सर आपने मारा क्यों है लड़की को? आपने हाथ कैसे उठाया सर, ये तो बताइए। उसने तो कुछ नहीं बोला था और आप लोग मेटा के ग्लासेस लगाने। सर आपने थप्पड़ कैसे मारा? नहीं सर, नहीं काम करने दीजिए। लड़की को मारा है, विजुअल्स है। सर आपने लड़की को थप्पड़ कैसे मारा? लड़की पे कैसे हाथ उठाया? संदीप सर आपने कैसे हाथ उठाया लड़की पे? सर लड़की पे कैसे हाथ उठाया, प्लीज बताइए ना सर। सर हम लोग जर्नलिस्ट है, हमारा पूछना हक है। संदीप जी, संदीप सर, नहीं ये गलत बात है सर। आप मुझे भी मार दीजिए फिर। सर मारिए, मुझे भी मारिए। संदीप सर मारिए ना। आपने हाथ कैसे उठाया? उसके बाद आप पे एक्शन भी नहीं हुआ, आप गाड़ियों में घूम रहे हैं। आप करिए सर, आप जिसको भी फोन करेंगे आज, आपने हाथ कैसे उठाया सर लड़की पे? सर ऑर्डर्स थे आप लोगों के पास मारने के फीमेल प्रोटेस्टर्स को? ऑर्डर्स थे आपके पास? हाँ संदीप सर, हाथ उठाया कैसे आपने? बहरहाल जो बाकी घटनाक्रम चल रहा है दोस्तों, उस पर भी निगाह डालना बहुत जरूरी है। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं, जैसे ही सोनम वांगचुक के आमरण अनशन के खात्मे का ऐलान हुआ,
किस तरह की प्रतिक्रिया जंतर मंतर पर छात्रों ने दी, आइए देखते हैं। और जैसे ही सोनम वांगचुक ने इस बात का ऐलान किया, अभिजीत दिपके ने इस बात पर खुशी जताई, मगर उन्होंने कहा कि मांगों को लेकर आंदोलन जारी रहेगा। सुनिए। हेलो एवरीवन, सोनम सर ने अपना हंगर स्ट्राइक तोड़ दिया है, तो इससे हमें बहुत ही खुशी और राहत मिली है, क्योंकि सोनम सर की जो लाइफ है वो इस देश के लिए बहुत ज्यादा कीमती है। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट है जंतर मंतर पर, वो वैसे ही चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा नहीं देते। सोनम सर का जो सैक्रिफाइस रहा है 26 दिनों का, उसे हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। जो दिल्ली पुलिस ने ब्रूटैलिटी करी है स्टूडेंट्स के अगेंस्ट, उन स्टूडेंट्स की जो सैक्रिफाइस थी उन्हें हम वेस्ट नहीं जाने देंगे। तो हमारा प्रोटेस्ट तब तक चलता रहेगा जब तक धर्मेंद्र प्रधान रिजाइन नहीं करते। दोस्तों, अब मैं आपको करीब 1 मिनट का एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। इसमें आप देखिएगा कि सोनम वांगचुक को भगवा साफा पहनाया जा रहा है, एक सफेद साफा भी पहनाया जा रहा है, और फिर उन्हें जूस पिलाते हैं जेपी नड्डा, और वो थैंक यू थैंक यू थैंक यू कहते हैं। मैं फिर आपसे पूछना चाहता हूं, सोनम वांगचुक को अपना आमरण अनशन कहां खत्म करना चाहिए था और किसके हाथों खत्म करना चाहिए था? सबसे बड़ी बात, क्या जेपी नड्डा सारी मांगे मान गए हैं? यह सवाल होना चाहिए ना। क्या सारी मांगे मान ली गई हैं? सबसे पहले मैं आपको दिखाना चाहता हूं वो वीडियो जिसमें उन्होंने अपना आमरण अनशन खत्म किया। And Gitanji, you have always been very kind and support, and I don't want to thank you, but to express my feelings this way. Hunger tastes better. Want to have some milk also? No, please, one minute. The milk will be super one by one. Yeah, I have sent a day by day menu. Okay. Low energy. Can I also? Thank you, sir. Thank you. After 26 days, this tastes very good, but hunger doesn't taste bad either. To some people, huh? और अब एक जरूरी संदेश, सच के इस सफर में मेरा साथी बनिए, मेरा चैनल ज्वाइन कीजिए और इनमें से एक विकल्प, एक ऑप्शन चुनिए। शुक्रिया। दिलचस्प बात यह है कि आमरण अनशन खत्म करने के बाद सोनम वांगचुक ने यह संदेश जारी किया है। उसमें वो क्या कहते हैं मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं। वो कहते हैं कि अभी यूनियन मिनिस्टर जेपी नड्डा और जितेंद्र सिंह की मौजूदगी में और लेह लद्दाख के बाकी सीनियर लीडर्स की मौजूदगी में मैंने अपना आमरण अनशन खत्म किया, जो 26 दिनों से चला आ रहा था। इससे पहले 65 संसद सदस्यों ने मुझसे मिलने की कोशिश की और उन्होंने कुछ खतों पर हस्ताक्षर किए, और इन सब की मौजूदगी में मैंने अपना आमरण अनशन खत्म कर दिया। उन्होंने कहा कि सब सतर्क रहें और किसी तरह की कोई हिंसा ना हो। सोनम वांगचुक के आमरण अनशन खत्म करने के बाद अचानक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रात 1:27 पर यह बयान जारी करते हैं।
मैं सोनम जी से आग्रह करता हूं कि वे डॉक्टरों की सलाह के अनुसार अपनी दिनचर्या रखें और जल्द से जल्द अपना पुराना वजन फिर से प्राप्त करें। मैं प्रभु से प्रार्थना करता हूं कि सोनम जी स्वस्थ रहें। ये वही सोनम जी हैं मोदी जी, जिन्हें आपने महीनों जेल में रखा था, भूल गए? मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि जेपी नड्डा मौजूद हैं सोनम वांगचुक के साथ, मगर जब सांसद आए थे उनसे मिलने, जब इंडिया गठबंधन के सांसद उनसे मिलने आए थे तो उन्हें घुसने नहीं दिया गया था। सोनम वांगचुक वो तस्वीर तो जरूर डाल रहे हैं जिसमें आप संजय सिंह को देख रहे हैं। यहां पे बड़ा प्रश्न, जब जेपी नड्डा मिल सकते थे उनसे तो संजय सिंह, इंडिया गठबंधन के बाकी सांसद क्यों नहीं? क्योंकि सोनम वांगचुक ने इस ऐलान के साथ वो तस्वीरें भी जारी की हैं जिसमें आप जेपी नड्डा को देख रहे हैं, जितेंद्र सिंह को देख रहे हैं, मगर संजय सिंह और जो बाकी सांसद हैं इंडिया गठबंधन के, वो बाहर सड़क पर बैठे हुए हैं। ये तमाम मुद्दे हैं दोस्तों जिस पर चर्चा की जानी चाहिए। बहरहाल टाइगर जिसके बारे में हम सोच रहे थे कि वो जिंदा है, उन्होंने एक बयान जारी किया। साहब, ऐसा लगता है कि टाइगर पलट गए हैं। हम तो सोच रहे थे टाइगर जिंदा है। कल उन्होंने छात्रों के साथ जो हिंसा हुई थी उस पर एक बहुत ही शानदार संदेश दिया था, मगर अब वो कह रहे हैं कि प्रधानमंत्री पर विश्वास करो। मैं जानना चाहता हूं, समझना चाहता हूं कि 5-6 घंटे में ऐसा क्या हो गया कि अचानक सलमान खान को प्रधानमंत्री पर विश्वास हो गया। कहीं ऐसा तो नहीं है सलमान कि आपकी आने वाली फिल्म पर पाबंदी लगा दी जाएगी, ऐसी कोई आपको धमकी दी गई हो? गौर कीजिए किस तरह से सलमान खान नर्म पड़ गए हैं आपकी स्क्रीन पर। छात्र हमारी सबसे बड़ी प्राथमिकता है, चाहे उनकी पढ़ाई की बात हो या उनकी सुरक्षा की। इसलिए छात्रों को परेशान होने की जरूरत नहीं है और ना ही अपने माता पिता को चिंता में डालने की। माननीय प्रधानमंत्री ने भी ट्वीट किया है और मुझे पूरा भरोसा है कि इस पेपर लीक के लिए जो भी लोग जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होगी। इसलिए सभी छात्र कृपया अपने माता पिता के पास अपने घर लौट जाएं। सोनम भाई, अब हो गया, इसे और मत खींचो। इस जज्बे को किसी और दिन के लिए बचाकर रखो अगर जरूरत पड़ी तो। हालांकि मुझे नहीं लगता कि पड़ेगी। अब कुछ खा लो, अगर चाहो तो मैं घर से तुम्हारे लिए खाना भिजवा दूंगा। मैं एक बात समझना चाहता हूं, सलमान खान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जिस संदेश का हवाला दे रहे हैं, जिस ट्वीट का हवाला दे रहे हैं, क्या छात्रों के साथ इंसाफ की कोई बात की जा रही है उसमें? मैंने अभी आपको तनुश्री पांडे ने जिस तरह से डीसीपी लांबा को घेरा वो वीडियो आपको दिखाया, इनकी कोई जवाबदेही नहीं है। सलमान खान कल इनके साथ सहानुभूति जतला रहे थे, मगर आज वो पूरी तरह से पलट गए हैं। यह बात समझने वाली है कि क्या अदृश्य दबाव होता है जिसके चलते हमारे सितारे पलट जाते। यही हाल प्रीति जिंटा के साथ हुआ था। प्रीति जिंटा ने पहले छात्रों के पक्ष में बहुत कुछ बोला, फिर अचानक कह दिया नहीं साहब, सरकार पर विश्वास करना चाहिए। यही बात अब सलमान खान भी कर रहे हैं। बहरहाल, कल रात जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संदेश जारी किया है, जानते हैं आप, वो रात को करीब 12 बजे आते हैं, ये वीडियो जारी करते हैं अपने फोन पर रिकॉर्ड करते हुए, और बार बार मसौदा को मसद्दा कह रहे होते हैं। मैं चाहता हूं, प्रधानमंत्री का करीब 2.5 मिनट का संदेश था, मगर मैं उससे 1 मिनट निकाल कर ला रहा हूं, उस संदेश के आखिरी 1 मिनट खुद आप सुनिएगा। मैंने आज फास्ट ट्रैक कोर्ट के लिए विभागों को निर्देश दिए थे। आज विभागों ने लगातार मेहनत करके देर रात मुझे मुसद्दा भी दे दिया। फास्ट ट्रैक कोर्ट और कठोर सजा के प्रावधान के साथ का ये मुसद्दा कल कैबिनेट में चर्चा होगी। कैबिनेट के साथियों के सुझाव के बाद उसका अंतिम रूप दिया जाएगा और सोमवार से संसद का दूसरा सप्ताह शुरू हो रहा है, तब जल्द से जल्द उस बिल को सदन में पारित कराने का प्रयास किया जाएगा। राहुल गांधी ने इस पर करारा प्रहार किया है। गौर फरमाएं राहुल गांधी क्या कह रहे हैं। राहुल गांधी कहते हैं, मिस्टर मोदी, आवर स्टूडेंट्स आर डिमांडिंग धर्मेंद्र प्रधान's resignation. Don't insult their intelligence in this pathetic midnight video. Number 1, sack Pradhan. Number 2, punish those who beat students. Number 3, apologize.
राहुल गांधी किसी तरह से कोई नरमी नहीं दिखा रहे हैं। वो कह रहे हैं इस तरह का वाहियात वीडियो जारी मत कीजिए। नंबर 1, धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लीजिए। नंबर 2, जिन पुलिस वालों ने छात्रों को पीटा उन पर कार्रवाई कीजिए। और नंबर 3, माफी मांगिए। यही नहीं, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने भी इस पर ताना कसा है। संजय सिंह क्या कह रहे हैं, गौर फरमाइए। अरे सर, आ गए आप? आपका टाइम तो 8 बजे का रहता है। आप तो आज 12 बजे प्रकट हुए महाराज। अच्छा, आपको मुसद्दा भी मिल गया। मैंने तो सोचा आपको मसौदा मिला होगा। कोई बात नहीं, ये फास्ट ट्रैक कोर्ट की नौटंकी आप ना करें। कोर्ट के सामने आपकी सीबीआई सबूत ही नहीं रखेगी तो कोर्ट क्या करेगी? आज ही आपकी सीबीआई ने कहा पेपर लीक में पकड़े गए संजीव मुखिया के खिलाफ कोई सबूत नहीं है। 2024 पेपर लीक में तो आपकी सीबीआई ने 90 दिन तक चार्जशीट ही दाखिल नहीं की और सारे पेपर चोर छूट गए। यहां पर वाजिब मुद्दा उठाया जा रहा है दोस्तों। जिस फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात की जा रही है, जाहिर सी बात है उसकी विश्वसनीयता पर सवाल है, खासतौर से सीबीआई के तेवर, चाहे वो संजीव मुखिया को लेकर हो या फिर सबूतों को ना पेश करने को लेकर। और अब सरकार से बातचीत। आखिरकार सरकार झुक गई है। सरकार अब यह बातचीत करेगी कॉन्स्टिट्यूशन क्लब में, क्योंकि इससे पहले क्या था, जेपी नड्डा अड़े हुए थे कि मेरे घर पहुंचो। और आपको याद होगा 20 जुलाई को जब सौरव दास और आशुतोष रंका पहुंचे थे तो क्या हुआ था। जब पहुंचे थे तब आपको याद होगा कि अपने घर पर 4 घंटे तक बिठाकर रखा था। सुनिए सौरव दास क्या कह रहे हैं। Yes, absolutely. See, our time is very precious and so is theirs. However, there should be mutual respect for everybody. Last time we were almost illegally detained at JP Nadda's house for 4 hours for a 10 to 15 minute long meeting. Our phones were taken away initially. Later on when we said that, we will stage a dharna if we are not given our phone, if we are not allowed to communicate with the outside world, where a brutal crackdown was happening by the Delhi police, that is when they allowed it inside also. See, the measures suggested by the Prime Minister, first of all starting with the fast track courts, it doesn't really solve the problem. It's a band-aid measure. The fast track courts are, how are they usually created? They are not created afresh. The existing courts where there's huge pendency, 5 crore pendency in Indian judiciary, especially in the lower courts, those courts are designated as fast track courts. So they think they are solving a problem when they really are not, and in the process creating more problems for the judiciary. So what we really need is a holistic approach to this issue of paper leaks, about the issue of education reforms. You can't create another problem, another severe pendency in the judiciary also because of this reason, right? As far as the law goes, I mean, no law is made in such haste. Laws have to be made after a lot of deliberation, discussion. So I would like to tell the people of this country, the protesters who are out on the streets, do not accept this eyewash, because laws cannot be made in a day or two. They have to be thought through, they have to be scrutinized in parliament, it has to go before a standing committee, they have to consult people who have devoted decades of their lives to the education sector. बहरहाल ये जो पूरा घटनाक्रम चल रहा है, आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह को इस पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है। संजय सिंह कह रहे हैं कि जब हम मिलने गए थे तो हमें मिलने नहीं दिया गया था। वो सवाल पूछ रहे हैं क्यों, सुनिए उन्होंने क्या कहा। तो आप इस सरकार का दोगला चरित्र देखिए कि कल 55 सांसदों का हस्ताक्षर करा के और एक डेलीगेशन जब मिलने उनसे गया था सांसदों का, तो वहां नहीं मिलने दिया मोदी जी की सरकार ने। और आज मंत्री गए मिलने, कोई बात नहीं, क्योंकि सबको उनके स्वास्थ्य की चिंता थी, सबकी अपील थी कि वो अपना अनशन खत्म करें। उनका जीवन इस देश के लिए अमूल्य है, लेकिन जो आंदोलन के मुद्दे हैं, इस देश के करोड़ों युवाओं के मुद्दे हैं, उस मुद्दे का क्या हुआ। मुसद्दा तो मिल गया नरेंद्र मोदी जी को, कह रहे हैं हमें मुसद्दा मिल गया, मेरे ख्याल से वो मसौदा कहना चाह रहे होंगे। लेकिन जो डिमांड थी आंदोलनकारियों की, उसमें से कौन सी डिमांड उनकी पूरी हुई, ये महत्वपूर्ण है। और इसीलिए शायद जो सीजेपी है उसके नेता अभिजीत दीपके ने ये कहा कि भाई अनशन खत्म होगा लेकिन आंदोलन जारी रहेगा, क्योंकि 1 करोड़ रुपए
जो लोग मृतक थे उनको मुआवजा देने की बात, जिन्होंने आत्महत्या की थी, जिन नौजवान छात्र छात्राओं ने। इसके अलावा जो आंदोलनकारी हैं उन पे मुकदमे न लिखे जाएं, शिक्षा मंत्री का इस्तीफा हो, ये जो डिमांड्स थी नौजवानों की, उसका क्या हुआ, उस पे सरकार क्या करेगी वो देखना होगा। दोस्तों, ये बहुत ही निर्णायक मोड़ है, बहुत निर्णायक मोड़ है। सरकार, आपको समझना पड़ेगा, कल शाम 6:30 बजे इन्होंने एक फरमान जारी कर दिया था सभी रेस्टोरेंट ओनर्स को कि 6:30 बजे कनॉट प्लेस में सब बंद होगा। उसके बाद इंटरनेट बंद कर दिया गया। यह है सरकार के काम करने का तरीका। आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो आप इंटरनेट बंद कर देंगे। आप अगर बातचीत कर रहे हैं तो आप रेस्टोरेंट्स वो सब बंद करवा देंगे, होटल बंद करवा देंगे। क्यों भला? यह कितनी घटिया सोच है। आपने होटल इसलिए शायद बंद करवाए ताकि कोई खाना ना मंगवा सके, क्योंकि हो क्या रहा है, दिल्ली भर से, और सिर्फ दिल्ली भर से नहीं, देश भर से लोग जोमेटो के जरिए, स्विगी के जरिए जंतर मंतर पर लोगों तक खाना पहुंचा रहे हैं। और यह खाना कहां से आता है? कनॉट प्लेस से आता है। और सरकार ने क्या किया? फरमान जारी कर दिया कि कनॉट प्लेस के सारे होटल्स बंद कर दिए जाएं। यह कितनी संवेदनहीन सरकार है, कितनी बेरहम सरकार है। यानी वो खाना भी ना खाएं। चलिए, उन्हें खाने के दूसरे विकल्प मिल जाएंगे, वो बात अलग है, मगर इनकी सोच ऐसी है। बहरहाल, मैं आपको बतलाना चाहता हूं, आरजेडी की नेता कंचना यादव भी कल देर रात जंतर मंतर पहुंची और उन्होंने छात्रों के लिए यह संदेश जारी किया। जंतर मंतर और जंतर मंतर का जो नजारा है मैं अपनी आंखों से आपको बताना चाह रही हूँ। यहाँ पर इतने तादाद में लोग आए हैं, इतने तादाद में लोग आए हैं कि आपको एक जगह से दूसरी जगह पर जाना मुश्किल है। और सबसे बड़ी बात और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि यहाँ पर कोई एक राज्य के नहीं, कोई एक कॉलेज के नहीं, कोई एक यूनिवर्सिटी के नहीं, बल्कि हर राज्य से आए हुए लोग हैं, हर कॉलेज से आए हुए लोग हैं। और हर परीक्षा जो पेपर में जो लीक में छपाए हुए हैं, हर एग्जाम से स्टूडेंट यहाँ पर आए हुए हैं। और इसको देखकर कोई अगर चाहे कि कुछ भी प्रोपेगेंडा कर सकता हो, रोक सकता हो, रुकवा सकता हो, या इसको गलत ठहरा सकता हो, या इसको बदनाम कर सकता हो, ये पॉसिबल नहीं है। और कितना भी ताकत लगा ले, ये जो तादाद है, ये जो भीड़ है, ये जो लोग हैं, इनको रोकना ही पॉसिबल है। और ये शायद नरेंद्र मोदी के जीवन का सबसे बड़ा चैलेंज होगा, क्योंकि उन्होंने बहुत हल्के में इस मुल्क को लिया, बहुत हल्के में स्टूडेंट को लिया, बहुत हल्के में युवाओं को लिया, और बहुत हल्के में इस देश के जो लोग हैं, इस देश की डेमोक्रेसी को लिया। और लेकिन ये लोग शांत होने वाले नहीं हैं जब तक इनको प्रॉपर सिस्टम को सही करके नहीं जाएंगे, दुरुस्त करके नहीं जाएंगे, शांत होने वाले लोग नहीं। बहुत ही निर्णायक मोड़ है दोस्तों। सरकार अपना खेल खेल रही है। सवाल ये कि क्या इस खेल के सामने कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक झुक जाएंगे, फंस जाएंगे? क्योंकि सरकार दबाव बना रही है। जो लोग छात्रों के पक्ष में, युवाओं के पक्ष में बोल रहे थे, सरकार उन पर दबिश डाल रही है। बहुत कम हैं जिनकी रीढ़ अभी भी बदस्तूर बनी हुई है। और हमें देखना पड़ेगा कि इन छात्रों के पक्ष में कौन खड़ा हुआ है, कौन पलट रहा है। ये सवाल बहुत अहम हो जाते हैं। अभिसार शर्मा को दीजिए इजाजत। नमस्कार।